यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 होना ना आज, ठीक है। देखते देखो, एक थैले में 3 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद इच्छा अनुसार निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल हो या फिर लाल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते, मान लो भाई इस प्रकार से एक आपका थैला है, ठीक है। मुझे तो काली गेंद कितनी बताई है इसमें? 5। 2 3 4 और एक 5, ठीक है। 5 और लाल गेंद कितनी है? 3। ऐसे मैंने बनाई है, ठीक है। इतनी गेंदें इसके अंदर हैं। अब वो बता रहा है, अब इसमें से हमने गेंद बाहर निकाली, ठीक है। वो जानना चाह रहा है लाल होने की प्रायिकता क्या है या लाल नहीं होने की प्रायिकता इसमें क्या है, ठीक है ना। अब लिखते क्या है, लिखते हैं थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है भैया? 3। और लिखते हैं थैले में काली गेंदों की संख्या कितनी है भैया? 5। फिर लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या टोटल कितनी है भैया? देखो, तो आप लिखोगे 5 + 3 = 8 हुए, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखते हैं, अब वो कह रहा है लाल होने की प्रायिकता, ठीक है ना। लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ P, और देखो लाल है तो रेड लिखते हैं R, ठीक है, बराबर टोटल कितनी है? 8। और लाल कितनी है? 3। तो क्या हुआ आंसर भैया? ठीक है। उसके बाद लाल न होने की प्रायिकता, लाल न होने की, एक मिनट से ऐसे रहने दो, ठीक है। ऐसे लिखो, लाल होने की प्रायिकता तो PR है प्लस न होने की प्रायिकता R के ऊपर क्या लगा दो? वार, बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ से इसका मान रख दो, कितना है? 3/8 प्लस PR के ऊपर क्या है आपका? 1। अब होता क्या है, ये इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? माइनस 1 - 3/8। यहाँ पर हो जाता है आपका, जिसके नीचे कुछ इसके नीचे 1, 8 1 ना 8, 3/8 कितना आया आपका? 5/8। आ रही बात समझ में? ये आपका ये हो जाता है, ये ना नहीं का है और ये प्रायिकता होने का है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, बस इतना ही रहने दो, या फिर हिंदी लिख सकते हो, लाल न होने की प्रायिकता। यहाँ पर लिख दो लाल गेंद न होने की प्रायिकता बराबर 5/8 होगी। आंसर चेक करो, ठीक है भाई, नोट करो उसको। यहाँ पर देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होना है कौन सा? 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे तथा 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा इच्छानुसार निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? ये दे रखी है भैया। नंबर 1 पे लाल होगा, दूसरे पे सफ़ेद, तीसरे पे हरा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं भाई, इसमें बताओ भाई कितनी कितनी गेंदें रखी। सबसे पहले बताओ, लाल है ना, कितनी दे रखी है? 5 आपकी लाल गेंदें रखी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ लाल कंचे होंगे, कंचे। उसके बाद बताओ 8 सफ़ेद, 1 2 3 4
और भैया जी 8, ठीक है ना। इसको मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, कौन से हैं ये? सफ़ेद, सफ़ेद। और हरे कंचे में इस प्रकार से कर रहा हूँ मैं। सबकी पहचान हो रही है? ये कितने हैं? हरे, हरे कंचे कितने हैं भैया? 4। सफ़ेद कितने हैं? 8, ठीक है। और लाल 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, अब इन्होंने कंचा निकाला एक, अब वो जानना चाह रहा है लाल है या फिर सफ़ेद है या फिर हरा नहीं है। याद रखना, अगर नहीं है तो पहले है वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद नहीं निकालते, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या करते हैं देखो, सबसे पहले लिखते क्या हैं, क्या बैग क्या बोला था, थैला बोला था? अच्छा, लिखते हैं डिब्बे में क्या भैया लाल है, तो लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या बराबर कितनी है भैया? 5 है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं डिब्बे में सफ़ेद कंचों की संख्या, सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है भैया? 8। उसके बाद लिखेंगे डिब्बे में हरे कंचों की संख्या कितनी है भाई? 4। अब लिखेंगे डिब्बे में कुल कंचों की संख्या, लिखेंगे 5 + 8 + 4, ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखते हैं, निकाले जाने पर लाल कंचा होने की, लाल कंचा क्या लिखूँ? लाल होने की प्रायिकता लिख दूँ केवल, या लाल कंचे होने की? लाल कंचा, ये कुछ ठीक नहीं रहेगा, ऐसे लिखते लाल होने की प्रायिकता, नहीं, लाल होने की प्रायिकता। देखो पी और लाल क्या बोलते हैं? रेड, ठीक है। क्या लिखोगे? टोटल कितने हैं ये बताओ पहले? 17, तो 17 तो आपका ये आ गया, ठीक है। और संख्या कितनी है इनकी? 5। तो पहला तो हो गया आपको ये इस प्रकार से। आई बात समझ में? नहीं है? अच्छा, अगर नहीं निकालना हो तो क्या करेंगे भैया? इसे एक में से घटा देंगे, ठीक है ना। दूसरा सफ़ेद होने की, देखो PW वाइट, ठीक है। क्या होगा भाई? 17, 8/17 बताए ना। बड़ी संख्या नीचे लिखते हैं, छोटी संख्या ऊपर, ठीक है। उसके बाद हरे या हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे बेटे। पहले क्या बताया था? अगर नहीं है तो पहले होने की प्रायिकता निकलेगी, उसके बाद नहीं की निकलेगी, ठीक है। क्या लिखेंगे? P ग्रीन, ठीक है। क्या लिखोगे? 17 यहाँ पर, और ऊपर क्या लिख दोगे? 4। लेकिन इसने पूछा क्या? हरा नहीं पूछा, नहीं पूछा हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो अब लिखते हैं PG दे रखा है, मतलब हमने निकाला है, प्लस ये हमें 1 होता है, ठीक है। अब करेंगे क्या भैया? ये कितना है? 4/17 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने 1 - 4/17, ठीक है। जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1। अब करते क्या हैं, ये आपका आ जाता है इस प्रकार से, 17 का ना 17, और इसमें 4 हम घटा देंगे बटे 17।
कितना बचता है आपका? 13/17। आंसर चेक करो भाई। ठीक है, ये आप क्या जाते हैं, मान लिया जैसा हमें सफ़ेद ना होने की प्रायिकता पूछते क्या करते हैं भाई, सेम इसके जैसा। ठीक है, मान लिया हरा वो लाल न होने की प्रायिकता पूछता तब भी हम इसी तरह करते। ठीक है, आई बात समझ में? नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा होना अब? 10वां। देखो, एक पिग्गी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का, तुम्हें पता पिग्गी बैंक किसे कहते हैं? वो देखा था तुमने, क्या बोलते थे, गुल्लक? वही है, ठीक है ना, वही गुल्लक को कहते हैं। एक सिक्का गिनने के परिणाम में संप्रायिक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का क्या होगा, 50 पैसे का होगा या फिर 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, अब मुझे ये बताओ, ये दे रखा है, ठीक है, पहली बात तो ज्ञात क्या करना, 50 पैसे का होगा, यानी प्रायिकता बतानी इसमें भी, और इसमें नहीं होगा, किसका? 5 रुपये का। पहले बताओ 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। उसके बाद 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। और यहाँ पर कितनी दे रखी है इनकी? 20। और भैया 5। ठीक है, ये आपको दे रखी है। उसके बाद अब देखते क्या हैं, लिखते हैं भैया पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या। पिग्गी बैंक में कुल सिक्कों की संख्या, जोड़ लो भाई, 100, 150, 170 और कितना हो गया आपका? 180। ये आपका जाता है। उसके बाद अब बताना है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या दे रखी है, कितनी है भैया आपके? 100 है। ठीक है, तो लिखते हैं 50 पैसा होने की प्रायिकता। ठीक है, 50 पैसे होने की प्रायिकता कितनी है भैया? देखो टोटल कितनी है? 100/180। ये दे रखा, काट रखा होगा इसने, ठीक है ना, इस प्रकार से 2 पंजे 10, 2 नम 18, तो कितना दे रखा होगा? 5/9। ठीक है, ये दे रखा होगा। उसके बाद अब मुझे बताओ 5 रुपये का नहीं होगा, इसे कैसे करेंगे बताओ? पहले पैसे, पहले रुपये पहले क्या निकालेंगे? 5 रुपये होने की प्रायिकता, उससे, ठीक है, हाँ, तो क्या लिखोगे? रुपये 5 होने की प्रायिकता, रुपये 5 होने की प्रायिकता। ठीक है, बताओ कितनी होगी? 5 रुपये कितने हैं भैया? सिक्कों की संख्या 10, और ये कितने हैं? 180। कितना आया? 1/18। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 5 रुपये होने की प्रायिकता प्लस 5 रुपये न होने की प्रायिकता, न होने की बराबर 1। 5 रुपये होने की प्रायिकता कितनी है? 1/18 प्लस में 5 न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे रुपये 5 न होने की प्रायिकता बराबर 1 ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब करते क्या हैं? 18 का ना 18 माइनस 1/18। आंसर चेक करो भाई, ऐसा आपका होगा। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है। गोपी ने अपने जलजीव कुंड के लिए
एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार ने एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली इच्छानुसार देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकली गई मछली कैसी है? नर मछली है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नर मछली की संख्या। बताओ भाई कितनी है? 5। मादा मछली एक मिनट रुको भाई, मछली लिखा जाएगा ना, यहाँ मछलियाँ लो, मछली है ना, 5 है भाई, संख्या के अनुसार लिखोगे ना। नर मछलियों की संख्या कितनी है? 5। अगर एक आता तो मछली लिखते, ठीक है। मादा मछलियों की संख्या कितनी है? 8। कितने भाई? 8। और लिखेंगे कुल मछलियों की संख्या 8 + 5। ठीक है, ये कितनी हो गई आपके? 13। ठीक है, ये तो सिंपल है। क्या लिखोगे? नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की क्या लिखोगे? टोटल नीचे लिखोगे, ऊपर क्या लिख दोगे? कितनी है भाई? 5। आंसर चेक करो, सिंपल था ना? नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब आपके गांव में मेला लगता था तो इस प्रकार से एक, हाँ बेटे लगता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो आप जब देखते तो ये गेम वहाँ पर देखने को मिलता होगा तुमको। ये था और इसके ऊपर इस प्रकार से ये रहता था और यहाँ पे एक 2 3 4 5 6 7 8। अब तुमने क्या करा होगा, ये 5 रुपये का मिलता था, ठीक है। इसको नीचे दबाते थे, घूम जाता था। देखा था या नहीं देखा था? नहीं देखा था? ठीक है, चरखी बोलते थे इसको। जैसे इसको नीचे दबाते थे ना, ये घूमने लगती थी। फिर जहाँ पर तीर के सामने रुकती थी वही अंक, अगर जो भी जीतने वाला अंक होता था वो ही आ जाता था। जैसे तुमने कहा भैया कि तीर के सामने इस बार क्या आएगा, तुमने कहा जैसे कि भैया 6 आएगा, ठीक है। तो वो क्या करता था, दबाया, वो घूमने लगा। तीर के सामने 6 आ गया तो वो जीत गया, और कुछ और आ गया, माने 5 आ गया, मतलब 6 को छोड़ा कुछ और आ गया तो वो जीत गया दूसरा वाला, ठीक है ना। ऐसा गेम चलता था। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। अब यहाँ पर देखते इसमें क्या क्या रखा है। अब ये कह रहे हैं कि तीर इंगित कर रहा है अंकों को, ठीक है। अब जब ये चरखी इस प्रकार से घुमाई गई है तो पहले कहते हैं 8 आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। 8 आने की प्रायिकता। सबसे पहले बताओ इस चरखी में या गेम है जो भी है ये, ठीक है, क्या इसका नाम दे रखा कुछ? चलो लिखते खेल में 8 अंक की संख्या। बताओ 8 इस चक्र में कितनी बार आया? एक आया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, एक विषम, क्या कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर समझा तो दिया ना, ठीक है। एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। पहले बताओ इस चक्र में जो भी आपका गेम है, खेल में विषम संख्या की संख्या, मतलब विषम अंक जो भी आपकी इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। अंकों लिख लो या फिर संख्या लिख लो। क्या लिखो? खेल में विषम अंकों की संख्या, ठीक है। अंकों की
बताओ भाई कितने हैं। तो तुम जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ये है, 2 3 4, कितने हैं भैया 4। ठीक, उसके बाद क्या बोला 2 से बड़ी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 से बड़ी या 2 से बड़े, बड़े लिखो, 2 से बड़े अंकों की संख्या। देखो भाई 2 से, तो 2 से बड़े भाई 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। उसके बाद 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्याओं को करेगा भाई। 9 से छोटी तो कोई है ही ना, ठीक है। अच्छा सारी छोटी है, 9 से तो सारी छोटी है ना, तो 9 से छोटी, 9 से छोटे अंकों की संख्या, 9 से छोटे अंकों की संख्या। अब तुम कहोगे कितनी है भैया टोटल 8 है, सब ये क्या है 9 से छोटी है। आ रही बात समझ में, इतना डाटा हमने इसमें से निकाल लिया, आई बात समझ में। उसके बाद अब देखते हैं 8 आने की प्रायिकता। अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कुल अंकों की कितनी है भाई 8। भाई 8 नंबर तो हैं, देखो कितने नंबर हैं 8 है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या करते हैं भाई 8 आने की प्रायिकता या फिर 8 को इंगित करने की प्रायिकता। 8 को इंगित करने की प्रायिकता। अब बताओ 8 कितनी बार आया था भैया, एक बार, तो 1। और टोटल कितने हैं 8। देखो पहले का आंसर 1/8 ही है क्या, ठीक है। उसके बाद 1, तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखते हैं। एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, ठीक है। एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। बताओ भाई विषम संख्या कितनी है भैया, तो यहाँ पर देखो कितनी है 4, तो हम लिखते हैं 4। तो टोटल कितने हैं भैया अंक 8, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपका आ गया 1/2। इतनी बात समझ में आ रही भी सबकी। तीसरा क्या है 2 से बड़ी, 2 से बड़ी या 2 से बड़े, 2 से बड़े अंक 2 से बड़े अंक को इंगित करने की। बताओ कितने हैं 2 से बड़े 6 बटे 2 तिया 2 चौक, कितना आया भैया 3/4 आपका ये आ जाता है। उसके बाद अब है 9 से छोटी, 9 से छोटे अंक को इंगित क्या हो गया भैया आपका 8/8। चेक करो भाई सभी का आंसर, ठीक है। अब इसको नोट करो। अब ये बताओ समझ में आया, सब समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो अब इससे अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कैसी लगी क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।